नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यू राइस क्लासेस पर। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम उन प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को जो है हल करेंगे। देखिए उन प्रश्नों को जो है किस तरीके से हल करते हैं। प्रश्न दे रखा है, कह रहा 1 + i⁵ इंटू 1 + 1/i⁵ का मान है। तो देखिए इस प्रश्न को जो है किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 + i, तो 1 + i की होल की पावर 5, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + i, 1 + i की पावर 5 और यहाँ पर हो जाएगा i की पावर 5। और हम जानते हैं i² कितना होता है, -1 होता है। फिर i की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो i की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक कर लेंगे, i की पावर 4 इंटू i, यहाँ पर इसको ब्रेक करने पर क्या मिल जाएगा ये। ठीक है, तो 1 + i की पावर 5 इंटू 1 + i की पावर 5 अपान i। अब देखिए 1 + i की पावर 5 दे रखा है और इंटू 1 + i की पावर 5 दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये पावर किसकी हो जाएगी 1 + i की पावर, कह सकते हैं 1 + i का, ठीक है, होल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 5 और अपान i। तो यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 1 + i², ठीक है, -1 हो जाएगा, -1 और +2i की पावर कितनी दे रखी है 5 अपान i। ठीक है, अब यहाँ पर इतना करने के बाद जो है देखिए +1 का और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2i की पावर, ठीक है, 5 अपान i। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, 2 की पावर कितना 5 अलग कर देंगे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू i की पावर 4 इंटू i अपान i। i से i हमारा कैंसिल हो जाएगा और i की पावर 4 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 2 की पावर 5, ठीक है, इंटू 1 और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अवकल समीकरण 1 - x² dy/dx - xy = 1 का समाकलन गुणांक पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए इस प्रश्न को जो है किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे 1 - x² से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा dy/dx - x अपान 1 - x² इंटू y बराबर 1/1 - x²। ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया है, dy/dx प्लस py = q। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं, i बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, ठीक है, p dx कितना होगा p dx। तो यहाँ पे देखिए e p कितना हो जाएगा हमारा x/1 - x² है, तो x/1 - x² dx। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, इसको हम t मानेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे, लेट कर लेंगे t बराबर 1 - x², तो dt बराबर हो जाएगा माइनस का 2x dx। ठीक है, और x dx के निकालेंगे तो dt अपान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस का बराबर x dx। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा x dx हमारा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, dt अपान 2 हो जाएगा, तो e की पावर माइनस dt अपान 2, ठीक है, अपान कितना आ जाएगा t। और अब देखिए इसको किस तरीके से लिख लेंगे, e की पावर -1/2 और dt अपान t, और dt अपान t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t। ठीक है, तो कितना आ जाएगा e की पावर -1/2 log t। अब देखिए log t जो है यहाँ पर 1/2 की पावर किधर जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और t का मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे, t कितना है 1 - x² माना था, तो e की पावर -1/2 log, ठीक है,
1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पावर कहाँ चली जाएगी, तो बन जाएगा जाके ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा जाके अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है ए बराबर 1,1,1 तथा सी बराबर 0,1,-1 दिए गए दो सदिश हैं। ठीक है, ए और सी दो वेक्टर दे रखे हैं, तो बी क्या होगा, जबकि ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 10 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर बी का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो पहले तो वेक्टर ए को लिख लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर ए हमारा कितना हो जाएगा, आई प्लस, ठीक है, यहाँ पे आई जे के कोफिशिएंट दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा जे प्लस के कैप। इसी प्रकार वेक्टर सी को लिखेंगे, तो वेक्टर सी कितना दे रखा है, तो आई का कोफिशिएंट, ठीक है, 0 है, यहाँ पर 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब वेक्टर बी पूछा है यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, और यहाँ पे जो है तो वेक्टर बी मान लेंगे। ठीक है, तो माना वेक्टर बी कितना हो जाएगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। तो कंडीशन हमारे पास दे रखी है ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, तो पहले ए क्रॉस बी को निकाल लेंगे, तो ए क्रॉस बी कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, वेक्टर ए कितना दे रखा है, आई जे के दे रखा है। ठीक है, और ए क्रॉस बी, अब ए के हम कोफिशिएंट लिखेंगे, ई के कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 1 1। उसके बाद में किसके लिखेंगे, बी के लिख लेंगे, बी के कोफिशिएंट कितने हैं, आई जे के जो है गुणांक कितना है, एक्स वाई जेड। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, वेक्टर सी, और वेक्टर सी हमारा कितना है, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आई इंटू, ठीक है, तो जेड माइनस कितना हो जाएगा, बाई बराबर प्लस आएगा यहाँ पे जेड माइनस बाई प्लस जे इंटू एक्स। ठीक है, 1 इंटू एक्स कितना आएगा, एक्स हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू जेड होगा प्लस के। ठीक है, तो के वाला कॉलम छोड़ देते हैं, तो 1 इंटू बाई, तो बाई आ जाएगा, बाई माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ बराबर कितना दे रखा है, वेक्टर सी, कंडीशन हमारे पास से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, तो देखिए वेक्टर सी कितना है, 0 आई प्लस जे कैप और प्लस के कैप, तो बराबर 0 आई के प्लस जे के प्लस के कैप। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आई का कोफिशिएंट उधर 0 है, इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में जेड माइनस बाई है, तो जेड माइनस बाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, ये कितना इम्प्लाइज कर जाएगा, जेड बराबर बाई हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए एक्स माइनस जेड का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसी प्रकार के का कोफिशिएंट है बाई माइनस एक्स। ठीक है, बाई माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो यहाँ पर माइनस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक्स माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर हम 3 डालेंगे। ठीक है, अब देखिए कंडीशन हमारे पास ए डॉट बी बराबर कितना है, 10, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 10 दे रखा है, तो हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, तो वेक्टर ए कितना है, ठीक है, आई प्लस जे प्लस के कैप है, और वेक्टर बी कितना है, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के कैप है। तो यहाँ पर देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 10 हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 10 है, तो यहाँ पर जेड का मान कितना डाल देंगे, बाई डाल देंगे यहाँ पे, तो जेड बराबर कितना है, बाई रख देंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड का मान कितना है, बाई, तो बाई बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 2 बाई बराबर 10। ठीक है,
अब देखिए z बराबर 22 समीकरण 1 से यहाँ पे हमने पुट किया है, और यहाँ पर x बराबर z, ठीक है, x बराबर कितना दे रखा है z, और x माइनस y बराबर कितना दे रखा है -1। तो यहाँ पर देखिए x माइनस y बराबर -1, इसका उपयोग कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2y और y कितना हो जाएगा 3y, ठीक है। 3y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 और ये कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो y का मान कितना निकल के आएगा, y आ जाएगा हमारा 11/3। तो y का मान निकलेगा जाके 11/3। तो देखिए अब क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 समीकरण बनने के बाद जो है समीकरण 4 हमने किस तरीके से बनाई, a डॉट b बराबर कितना है 10। तो यहाँ पर a डॉट b को जो है हल कर लिया है। वेक्टर a कितना दे रखा था i प्लस जे प्लस के कैप, और वेक्टर b कितना माना था xi प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। तो उनका a डॉट b निकाल लिया है, ठीक है। तो कितना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10, इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया है। अब क्या करेंगे, x का मान देखिए समीकरण हम क्या करेंगे, यहाँ से डाल देंगे, ठीक है, y-1। तो समीकरण 3 से जो है हमने x का मान डाल दिया है y-1, और फिर हमारे पास y को हमने ऐसे रखा है, और z का मान देखिए यहाँ से देखिए कितना आया है z बराबर 22। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 3। अब यहाँ समीकरण 1 से z बराबर 22 है, तो y का मान 3 आएगा, z का मान भी कितना प्राप्त होगा 3 आएगा। और इसी प्रकार से जो है z 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 में देखिए कितना x माइनस z बराबर 1 है, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पर z का मान 3 डाल देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा b जो वेक्टर क्या होगा 4, ठीक है, कामा 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है पी नॉट बिंदु पी नॉट -3, 0, 7 से होकर जाने वाले और फदिश वेक्टर x बराबर 5y प्लस 2j के माइनस k के लंबवत समतल का समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो लंबवत समतल का समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो 5 × x माइनस x0 प्लस 2 दे रखा कोफिशिएंट यहाँ पे, तो y माइनस y0 और माइनस, ठीक है, 1k माइनस 1, ठीक है, z माइनस z0 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 5 x0, ये हमारा x0 है, ये y0 है, ये z0 है। तो x माइनस x0 कितना है प्लस हो जाएगा 3, और प्लस 2 y माइनस y0 कितना है 0 है, माइनस 1 × z माइनस z0 कितना दे रखा है 7 दे रखा है बराबर 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 15, ठीक है, प्लस 2y और माइनस का z और प्लस का कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। तो 5x प्लस का 2y और माइनस का z और 15 7 कितना हो जाएगा प्लस का 22 बराबर 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ग्राफ फदिश 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है, i माइनस 3j माइनस 5 के तथा 3i माइनस 4j माइनस 4 के एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से किन्हीं दो के बीच का कोण है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज इस तरीके से बनाते हैं। तो पहला फदिश मान लेते हैं 2i, इसे ये हमारा a b c मान लेते हैं, ठीक है। तो a b फदिश दे रखा है, ये मान लेते हैं 2i और माइनस j प्लस के। इसी प्रकार बी सी -3, ठीक है, i माइनस 3j और माइनस का 5 के, और सी ये कितना है 3i प्लस का 4j, 3i माइनस का 4j और माइनस का 4k। तो यहाँ पर ये त्रिभुज के भुजाओं के फदिश दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इसके बीच का एंगल कितना है a है, और इनके बीच का एंगल कितना है b है, और इसके बीच का एंगल कितना है c है। तो पहले हम अगर a निकालेंगे, ठीक है, तो जानते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा कौन कौन फदिश है, मान लेते हैं ये फदिश, ठीक है, b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, जैसे इसको, ठीक है, या इसको ऐसा करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे a मान लेंगे,
और दूसरे वाले को क्या मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी। ठीक है, तो पहला हमारा कौन सा है, इसको हम क्या कह देंगे ए, ये फदिश ए हो जाएगा। और दूसरा फदिश हमारा i-3j, तो ये फदिश कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और तीसरा फदिश है 3i, तो सदिश सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए, तो पहले हम क्या निकालेंगे, तो बी और सी। ठीक है, या हम कह सकते हैं ए व सी। ए सी के बीच देखिए एंगल कौन सा बन जाएगा हमारा, बी बनेगा जाके, ए सी के बीच एंगल बी मान लेंगे। ठीक है, और इसके बीच से एंगल कितना मान लेंगे सी, बी के बीच एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, एंगल अगर हमारा बी होगा तो ये एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये एंगल हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ए, वेक्टर मॉड ए। ठीक है, मॉड बी और कॉस थीटा होता है, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए वेक्टर बी लिया है तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना हो जाएगा, वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस सी आ जाएगा, तो हमें कॉस सी निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे ए डॉट बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉस सी देखिए कितना हो जाएगा, कॉस सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो कॉस सी देखिए ए डॉट बी, तो वेक्टर ए कितना दे रखा है। ठीक है, ये वेक्टर ए हमारे पास दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, तो यहाँ पर ए डॉट बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा 3, और केस का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो ए डॉट बी निकाल लिया अपॉन मॉड ए निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1। ठीक है, अंडर रूट में तो कितना मिलेगा 2 3 5। ठीक है, तो 0 आ रहा है तो 0 मिल जाएगा, तो कॉस सी हमारा कितना आ रहा है 0 आ रहा है, सी निकालेंगे तो कॉस सी बराबर अगर हमारा कितना आ रहा है 0, तो सी, तो यहाँ पर कॉस सी तो कितना होता है, कॉस π/2 का मान होता है 0 में, तो सी कितना मिल जाएगा π/2। ठीक है, तो कोण जो है सी कितना आएगा π/2 आएगा। इसी प्रकार देखिए हम क्या निकालेंगे, ए डॉट बी निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे बी डॉट सी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बी डॉट सी, वेक्टर बी, तो वी डॉट वेक्टर सी, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी और कॉस। ठीक है, ई हो जाएगा, कॉस कितना आएगा ए, तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा वी। ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर सी, मॉड ऑफ वेक्टर सी। अब यहाँ पे देखिए बी डॉट सी निकालेंगे, तो वो बी डॉट सी देखिए किस तरीके से निकालेंगे, तो ये वेक्टर हमारा कितना है ए है, ये वेक्टर ए दे रखा है, और ये वेक्टर हमारा कितना दे रखा है बी दे रखा है, और वेक्टर हमारा सी ए है। तो देखिए बी, तो बी का देखिए आई कितना है 1 है यहाँ पर, और सी का देखिए आई का कोएफिशिएंट कितना 3, तो बी डॉट सी निकालेंगे कितना होगा 3 आएगा। फिर देखिए जे में माइनस का 3 दे रखा है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। ठीक है, इसी प्रकार देखिए सी वाले में जाएंगे। ठीक है, वेक्टर बी का सी का यानी के का कोएफिशिएंट -5 है, यहाँ कितना है 4 है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 20 बटे मॉड बी। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लेंगे मॉड बी, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 + 9 और +25 अंडर रूट में, और दूसरा वेक्टर हमारे पास सी है, तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 का 16 और फिर से 16। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 3 15 और 20 35 बटे 25 और 9 34 1 35। ठीक है, ये अंडर रूट में आएगा 35, और इधर कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 और 9 41। ठीक है, 32 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट में 41, तो कितना आएगा रूट 35 बटे अंडर रूट का 41। ठीक है, तो ये आया है, तो किसका यानी कॉस ए आया है। ठीक है,
तो अगर ये निकालेंगे तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, √35/√41। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं सी में। तो यहाँ पर देखिए मॉड ए निकाल लिया था इंटू मॉड बी भी है। ठीक है, तो मॉड बी देखिए कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर बी हमारा कितना है आई का, जिसे यहाँ पर वेक्टर बी का हमने निकाला कितना आया है, √35 आया है। ठीक है, 25 और 9, ठीक है 34 और ये 35। तो यहाँ पे इसका अंडर रूट कितना आएगा, 35 आएगा। फिर भी फाइनली हमारे पास कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो सी का मान π/2 आएगा। अब देखिए बी डॉट सी निकाल लिया है। ठीक है, तो हमने ए डॉट बी निकाला है, तो सी हमारा एंगल आ गया है। बी डॉट सी निकाला है तो ई आ गया है। अब हमारे पास एंगल कौन सा बचा है, तो ए और सी निकालिए, एंगल बी बचा है। ठीक है, तो हम ए डॉट सी निकालेंगे। अब देखिए ए डॉट सी यहाँ पे निकालते हैं। तो ए कितना दे रखा है, तो ए डॉट सी निकालेंगे तो वेक्टर या सीधे लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या हो जाएगा कॉस ए डॉट सी। तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा, बी आएगा। तो कॉस बी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो ए डॉट सी देखिए ए कितना दे रखा है 2, सी कितना हमारा दे रखा है 3। तो सी का कोएफिशिएंट देखिए हमारा वेक्टर सी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, तो 6 आएगा। उसके बाद में जे का देखेंगे तो जे कितना है -1 है और ये कितना है -4 है। तो कितना हो जाएगा +4 के +1 है, यहाँ पे कितना है -4 है। तो कितना आएगा -4 अपॉन वेक्टर ए, मॉड ए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा अंडर रूट में। तो इसी तरीके से वेक्टर सी, सी का मॉडल निकाल लेंगे। तो सी का मॉडल निकाला था, कितना आया था, ठीक है यहाँ पर निकाला तो 41 आया था, तो √41। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 बटा कितना आ जाएगा, ये 6 आएगा, √6 आएगा और ये कितना आएगा, √41 आएगा। तो √6 बटे कितना आ गया 41। ठीक है, या लिख सकते हैं 6/41 अंडर रूट में। तो यहाँ पर तीनों एंगल निकाल लिए हैं। तो यहाँ से हमारा देखिए कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, 2√6/41 अंडर रूट में नहीं हो रहा है। ठीक है, बी भी नहीं मैच हो रहा है और सी भी नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नॉन ऑफ दीज। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रखा है एफ ए बराबर 2, ठीक है, और एफ डैश बराबर ए और जी ए बराबर -1 और जी डैश ए बराबर 2। तब लिमिट एक्सटेंड टू ए जी एक्स एफ ए माइनस जी ए एफ एक्स अपान एक्स माइनस ए का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट एक्सटेंड टू ए में क्या करेंगे, जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जी एक्स, ठीक है, जी एक्स का जो है जी एक्स ऐसे रखेंगे और एफ ए की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो एफ ए को भी ऐसे हमने रखा माइनस जी ए कितना दे रखा है, -1 दे रखा है और एफ एक्स। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू डालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी एक्स नहीं है तो जी एक्स को ऐसे लिख लेंगे। एफ ए कितना दे रखा है 2, तो इंटू 2 आ जाएगा, माइनस जी ए कितना है -1 है और एफ एक्स, ठीक है, अपान एक्स माइनस ए। तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा हमें, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0, 2gx हो जाएगा 2gx और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा एफ एक्स अपान एक्स माइनस ए। यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये gx, ठीक है, तो 0, यहाँ पर फंक्शन में लिमिट रख देंगे तो 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 माइनस ए। ठीक है, तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगी, किसकी बनेगी 0/0 फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो हो जाएगा 2g डैश एक्स और प्लस एफ डैश एक्स अपान, ठीक है, माइनस ए। ठीक है, -1 आ जाएगा, -1 +1 आएगा। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो लिमिट यहाँ पे देखिए वैल्यू डाल देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो जी डैश एक्स कितना दे रखा है जी डैश ए। ठीक है, एक्स पे ए रखेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 2, तो यहाँ पर एक्स टेंस टू कितना ए है, तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे पहले लिमिट लगा रहे हैं तो जी डैश ए प्लस एफ डैश ए। ठीक है, अब देखिए 2 जी डैश का कितना मान दे रखा है, जी डैश से हमारे पास
कितना है 2 है, तो इंटू 2 प्लस एफ डेस कितना दे रखा है, एफ डेस का मान है 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 + 1 कितना आ गया 5। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कराइए किसी गुणोत्तर श्रेणी का p + q मापद और m और p - q मापद n हो तो p मापद क्या होगा। तो देखिए क्या करते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी का जो n मापद क्या होता है, तो a r की पावर n - 1 होता है n मापद, ठीक है। तो इसी का प्रयोग करते हुए p + q मापद निकालेंगे। तो p + q मापद, ठीक है, वहाँ पद कितना हो जाएगा a r की पावर -1। तो a r कितना दे रखा है, p r की पावर p + q मा पूछा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा p + q - 1। और इसी प्रकार p - q मा पद निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a r की पावर p - q - 1। अब ये p मा पद कितना, p + q मा पद कितना दे रखा है, ये हमारा दे रखा है m, और p - q मा पद कितना दे रखा है, ये हमारा कितना दे रखा है n के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा a r की पावर p + q - 1, ठीक है, इंटू a r की पावर p - q - 1, ठीक है, a r की पावर p - q - 1, ठीक है। तो p + q मापद कितना है, m है, तो m इंटू n, ठीक है। q p - q मापद कितना है, n दे रखा है। तो देखिए a की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, r की पावर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो r मल्टीप्लाइंग पावर क्या होती है 8 हो जाती है, p + p कितना हो जाएगा 2p, और प्लस की पावर माइनस की पावर q कैंसिल हो जाएगी, तो हो जाएगा -2। तो a², तो हम क्या कर सकते हैं r की पावर 2 और इस तरीके से लिख सकते हैं p - 1, ठीक है, बराबर m इंटू n। तो यहाँ पर देखिए a² बन गया है, तो a r हम निकाल सकते हैं, a r की पावर p - 1 कितना मिल जाएगा, a r की पावर p - 1 बराबर आ जाएगा अंडर में, ठीक है। स्क्वायर किस में चला जाएगा, अंडर में mn। तो यहाँ पर जो है अगर a हम निकालना चाहें तो ये कितना मिल जाएगा, अपान में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूछा कौन सा है n, p मापद क्या होगा, तो p मापद किस तरीके से निकालेंगे, p मापद बराबर हो जाएगा a r की पावर p - 1। तो पहले मैं यहाँ से क्या निकाल लेंगे, r निकाल लें, ठीक है, ये निकालेंगे। तो ये बराबर कितना हो जाएगा √mn अपान r की पावर p - 1। तो p मापद में देखिए, तो p मापद बराबर ये का मान डालेंगे कितना है √m इंटू n अपान r की पावर p - 1, और ठीक है r की पावर p - 1। तो यहाँ पर r की पावर p - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो p मापद कितना आ जाएगा अंडर में m इंटू n, ठीक है, अंडर में mn आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा cos इनवर्स ऑफ cos 5π/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 का मान है। तो इसको देखिए किस तरीके से हल करेंगे, तो cos इनवर्स, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे cos ऑफ 2π- ठीक है π/3, तो ठीक है 5π/3 इसको भी लिख दिया है। इसी प्रकार से प्लस साइन इनवर्स, तो 2π - π/3, तो ये हमारा कितना बन जाएगा cos इनवर्स, ठीक है, तो हो जाएगा cos π/3, तो यह सीधे इसको क्या कर सकते हैं cos इनवर्स cos π/3, तो cos इनवर्स है तो π/3 प्लस साइन ऑफ, ठीक है, साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन होगा, इनवर्स 2 बार दे रखा है, तो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन ऑफ 2π - π/3, तो साइन इनवर्स, तो ये बन जाएगा साइन π/3, ठीक है, माइनस का, तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 और माइनस का हो जाएगा ये π/3, तो दोनों π/3 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में 2 cos है, ठीक है। तो यहाँ पे
कॉस ए की प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो देखिए 2 कॉस ए, तो कॉस ए को ओपन कर लेंगे, कितना होता है वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान, ठीक है, ये दे रखा है इंटू 2bc प्लस कॉस बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कॉस बी है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर, और कितना एंगल दे रखा है, एंगल होगा वही माइनस कर देंगे अपान वी इंटू 2ac और 2 कॉस, ठीक है, कॉस सी का डालेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर अपान, ठीक है, सी दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी इंटू 2ab बराबर कितना दे रखा है। यहाँ पे देखिए ABC एलसीएम ले लेंगे, तो ABC क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया ABC, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा BC कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस CA कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर। तो अगला स्टेप देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है, 2ABC और ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 2 से, तो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, अपान 2abc और प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2abc और प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपान 2abc, ठीक है। अब देखिए 2abc यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा 2abc अगर हमने एलसीएम लिया है तो 2abc एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2abc तो कैंसिल हो जाएगा, भी 2abc कैंसिल हो जाएगा, 2abc कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली देखिए इक्वल में हमारा यहाँ पे क्या चल रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान abc। तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर देखिए तो हमारे पास यही बचेगा, तो ऐड कर देंगे इसको, तो कितना मिल जाएगा 2b स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर वाले ऐड करते हैं, ठीक है, 2a स्क्वायर देखते हैं यहाँ पर कहीं है 2a स्क्वायर, तो माइनस का 2a स्क्वायर और प्लस का 2a स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 2c स्क्वायर ये माइनस का 2c स्क्वायर दे रखा है, ये प्लस का 2c स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है b स्क्वायर देखिए और 2c स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2b स्क्वायर है और प्लस का 2b स्क्वायर है तो कितना बनेगा जाके 4b स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर का टर्म देखिए कहाँ पर ए स्क्वायर मिल रहा है और ए स्क्वायर जो है नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और ए के स्क्वायर के बाद में देखिए सी का टर्म देखते हैं, सी टर्म भी कैंसिल है तो प्लस सी स्क्वायर आएगा, और बी स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं तो 2b स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस यहाँ 2b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो प्लस का 3b स्क्वायर अपान में कितना आएगा ये 2abc बराबर कितना दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान abc। तो यहाँ पर क्या करेंगे abc से हमारा abc कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरीके से 3b स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का लाएंगे तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का कितना रखा है सी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, या कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ऐसी कंडीशन लग रही है, ठीक है, तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, यानी कि ये साइड ए होगी, ये बी होगी, ये सी होगी, तो इस तरीके से कह सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा π/2, ठीक है, राइट एंगल के लिए एंगल कितना होगा π/2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समान संख्याओं को निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा L/R = 1 + e cos थीटा और L/R = -1 + e cos थीटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए,
करा एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर अपान आर माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेगा यदि। ठीक है, तो कंडीशन देखिए कौन सी यहाँ पे मैच होगी। तो इसको देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसके फॉर्म में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस आर और प्लस वाई स्क्वायर अपान आर माइनस 6 बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस आर ग्रेटर देन क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो 2 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, आर होगा। इसी प्रकार आर माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो आर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कंडीशन कहाँ पे जा रही है, 2। ठीक है, तो आर का मान क्या है, 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा है आर का मान और 6 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 2 से आर इस तरीके से 2 ग्रेटर और 6 से छोटा है, तो क्या करेंगे, इस तरीके से लेस देन लगा देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, वह समीकरण जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 है। ठीक है, तो ये अल्फा दे रखा है, इसको ये बीटा दे रखा है। तो जानते हैं समीकरण पूछा है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, 1/2 प्लस 1/3 एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/3 बराबर 0। सॉल्व कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, तो 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1/6 बराबर 0। तो 6 एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, प्लस का माइनस का 5x प्लस कितना हो जाएगा, 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर सदिशों यानी कि पहला सदिश दे रखा है वेक्टर ए बराबर। ठीक है, और दूसरा सदिश वेक्टर बी बराबर दे रखा है, और तीसरा सदिश हमारा वेक्टर ओमेगा बराबर। तो समांतर षटफलक का आयतन पूछा है, तो यू वी डब्ल्यू निकालेंगे। आयतन के क्या करते हैं, यू वेक्टर बी और वेक्टर ओमेगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, बराबर। अब देखिए यू का आई जे के यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 2 -1, और वेक्टर बी में देखिए जे वाला 0 दे रखा है, और आई का कितना है, माइनस का 2 है, और के का कितना है, 3 है। ओमेगा का देखिए, ओमेगा कोएफिशिएंट लिखेंगे आई जे के, आई का कोएफिशिएंट 0 है, और जे का कितना है, 7 है, और के का कितना है, माइनस का 4 है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो 1 इंटू 0 इंटू 4 माइनस का 4 0 आएगा, और साथियाँ माइनस का 21 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू, ठीक है 2 लिया है, तो 3 इंटू 0 0 आएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस होगा, माइनस का 8 2 चौक 8, और प्लस होता है तो प्लस -1 इंटू माइनस का 14 2 फत्ते माइनस के 14 और माइनस का 0, तो उनको हल कर लेंगे। तो माइनस का कितना है, माइनस का 21, और माइनस का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14। तो कितना बचेगा, ये माइनस का 2 माइनस का 21 माइनस का 2 बचा है, और 21 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो प्लस का 23 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच हो रहा है, ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 23 घन इकाई। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किराया एफ एक्स बराबर दे रखा है, डिटरमिनेंट में एक्स क्यू। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स 6 -1 0 पी स्क्वायर पी क्यू, जहाँ पी एक नियतांक है। तो एक्स बराबर 0 पर जो है, ठीक है, डी क्यू पॉइंट एक्स क्यू एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे एक बार, एफ डैश एक्स देखिए निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो 3 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो 6 -1 0 और पी स्क्वायर और पी क्यू। अगली बार फिर इसका क्या करेंगे, एफ डबल डैश निकालेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा, तो 6x आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, हाँ 6 -1 एलिमेंट लिख लेंगे 0 पी स्क्वायर और पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल डैश पूछा है, तो फिर एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे। तो ट्रिपल डैश में देखिए कितना मिलेगा जाके, तो एक्स का देखिए यहाँ पे इसको हम इधर कर लेते हैं,
तो 6 आएगा, और साइन एक्स का यानी कि ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स रहेगा, और फिर ये प्लस का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। 6 माइनस 1 और 0, पी स्क्वायर और पी क्यू, ठीक है। अब देखिए x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर जो है इसका मान पूछा गया है, तो x बराबर 0 पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 कितना होता है 1 और sin 0 0 होता है, तो ये मिलेगा जाके 6 cos 0 1 तो -1 sin 0 0, तो 6 -1 0 और पी स्क्वायर और पी क्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 इंटू तो कितना हो जाएगा माइनस का पी क्यू, तो माइनस का पी क्यू हो जाएगा, और पी स्क्वायर, ठीक है, 0 में चला जाएगा, प्लस माइनस का 1 है तो 0 इंटू पी तो 0 रहेगा, और 6 हो जाएगा माइनस का 6 पी, तो 0 से करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा बराबर 0, तो पी क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 पी क्यू, और ये हो जाएगा माइनस प्लस का 6 पी क्यू, तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का जो है मान कितना होगा 0 आएगा, ठीक है। इसको जो है यहाँ पर भी कह सकते हैं, देखिए इसकी 2 रो कैसी हैं कॉमन आ गई हैं, ठीक है। किसी भी डिटरमिनेंट की अगर 2 रो कॉमन है तब भी इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। इसी प्रकार जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर पान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पान बी स्क्वायर बराबर 1 पर अभिलंब है यदि, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कौन सी कंडीशन होती है, रेखा जो है जनरल हमारी रेखा दे रखी है और एलिप्स की फॉर्मेट जनरल दे रखी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए स्क्वायर पान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पान एम स्क्वायर इस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पान एन स्क्वायर। इस प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ये दो संख्याओं S1 तथा S2 की उत्केंद्रताएं E1 तथा E2 तथा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बराबर 3 तब दोनों S1 तथा S2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, सर्कल होगा। तो यहाँ पर देखिए इलिप्स के लिए क्या होता है, ठीक है, पैराबोले के लिए हमारा E क्या होता है, पैराबोला के लिए हमारा क्या होता है 1 होता है। अब अगर इलिप्स की बात करेंगे तो इसका मान क्या होता है 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है, और हाइपरबोला के लिए क्या होता है E ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कराना चाह रहे हैं तो अगर ये 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तब भी नहीं इक्वल टू 2 आएगा, और 0 और 1 के बीच में अगर ये का मान ले रहे हैं तब भी हमारा क्या होगा 3 से ही वैल्यू, ठीक है, 3 के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे का मान 1 से ज़्यादा लेंगे, ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन लेंगे, तो जब ये का मान 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तब जाके हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाइपरबोला, ठीक है, अतिपरबोला है। अगला प्रश्न देखते हैं, करा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2b वाई प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 और कहा ए नॉट इक्वल टू 0 एक गोला प्रदर्शित करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या करना है, तो गोले की क्वेश्चन क्या होती है, जनरल क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये से हम डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2u अपान ए एक्स प्लस 2b बाई अपान ए और प्लस 2wz अपान ए प्लस डी अपान ए बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए u का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, u का मान हो जाएगा 1 अपान ए, ठीक है, और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान ही हो जाएगा 2b बाई, ठीक है, 2b बाई यानी कि 1 अपान होगा, और w का मान भी कितना होगा 1 अपान ए, भी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर आपके अवकल समीकरण dy पान x बराबर दे रखा है 1 अपान वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई, ठीक है। तो यहाँ पर dy पान dx है तो क्या करेंगे, तो dy, ठीक है, हम कह सकते हैं dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा
ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई इंटू डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो x हो जाएगा इधर बाई क्यूब अपान 3 और साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस वाई। ठीक है, तो माइनस का कॉस वाई माइनस का कॉस वाई प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आज हमने कुछ जो टीजीटी पीजीडी की जो परीक्षा में जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हमने उन प्रश्नों को जो है हल किया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर आपके लिए लेके आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।